राज्य सरकार कर रही मजदूरों को रोजगार देने का प्रयास। सत्यानंद भोक्ता ने दी जानकारी। मजदूरों को संसाधन उपलब्ध कराए जाने की कही बात। रांची में नगर निगम के कई क्षेत्रों में गंदा पेयजल की शिकायत। मेयर आशा लकड़ा ने मामले का लिया संज्ञान। स्वच्छता विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर बनाया नया रिकॉर्ड। बीते दिन देश में सामने आए 39,222 नए मामले। बिहार में 45 दिन के बाद 100 से ज्यादा मरीज। बिहार में टीकाकरण की संख्या में उतार चढ़ाव। बीते दिन 75,603 लोगों को लगा टीका। बुधवार को 58,385 लोगों को लगा था कोरोना का टीका। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक तरफ सरकार तो दूसरी तरफ पुलिस विफल साबित हो रही है। ताजा मामला पटना के राजेंद्र नगर जंक्शन का है, जहां दिल्ली से आ रही राजधानी एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जीआरपी और आरपीएफ ने बरामद की है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से ट्रॉली बैग में भरकर शराब को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। वहीं आपको बता दें कि होली को लेकर तमाम जंक्शन पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि पटना राजेंद्र नगर जंक्शन पर शराब के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सिपाही को 25 लीटर बरामद किया गया। वो दिल्ली से लेकर आ रहा था, मधेपुरा का रहने वाला है। वो दिल्ली में काम करता था, अभी होली के टाइम पे वो लेके जा रहा था। तो 25 लीटर है, एक आदमी अरेस्टिंग है। सर, शराब तस्कर लगातार जो ट्रेन के माध्यम से है, होली का समय भी है और इसमें तस्करी जो है बढ़ गई है। इसके लिए रेल प्रशासन किस प्रकार की तैयारी कर रही है? हमारा भी बहुत सारे टीम लगे हुए हैं, सिविल में भी टीम लगे हुए हैं और हमारा इंस्पेक्टर के रैंक में एक टीम चलता है, डीएसपी के रैंक में एक टीम चलता है। बदल बदल के हम लोग चेक करते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से यह देखा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार अवैध रूप से शराब के तस्कर पकड़े जा रहे हैं और तस्करी का मामला भी बढ़ चढ़ करके सामने आ रहा है, तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि प्रशासन और सरकार विफल नजर आ रही है। बिल्कुल नियाज, आपने ठीक कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और जिसकी विफलता साफ तौर पे आम दिनों में देखने को मिलती है। बिहार के हर ज़िले में कहीं ना कहीं शराब की जो खेप है वो पकड़ी जा रही है। इसी कड़ी में आप देखिए कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से वहाँ पर एक शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं और वो जिस बैग में सामान ढोए जाते हैं उसमें शराब की तस्करी हो रही है और जीआरपी और रेल प्रशासन की सूझबूझ से हालांकि पकड़ी गई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार है। इसलिए क्योंकि तमाम यात्रियों को चेक कर पाना या कोई ऐसा मशीन लगाना जिससे ये पता चल सके कि इसमें शराब लाई गई है। दूसरा, अगर उसने राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जो ट्रेन रुकी, अगर उस ट्रेन से पहले उतार लिए होते तो शायद पकड़े भी नहीं जाते, क्योंकि बिहार के अंदर कई ऐसी ट्रेनें हैं जो दूसरे राज्यों से आती है। लगभग 84 ट्रेनें तो राजधानी पटना और दिल्ली और कोलकाता से आती है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दूसरे राज्य हैं, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो हरियाणा, कई अलग अलग राज्यों की राजधानियों से ट्रेन जो है यहाँ राजधानी पटना पहुँचती है। पटना में कई स्टेशन हैं जहाँ पर पहले अगर उतार लेते तो बच जाते, लेकिन राजेंद्र नगर में भी जो ट्रेन रुकी उस ट्रेन के अंदर जो है चेकिंग की गई और चेकिंग में देखिए बड़ी भारी मात्रा में अंग्रेजी और विदेशी शराब की जो बोतलें हैं वो मिली है। तो कहने का मतलब सड़क मार्ग से भी मिल रही है, जो रेल यातायात है उसके ज़रिए भी जो है शराब तस्कर लगातार होम डिलीवरी करवा रहे हैं ताकि आम यात्रियों के बैग के अंदर बोतलें भेजी जा सके। और बिहार में होली का मौका है, होली के मौके पर रंग अबीर के साथ साथ जो शराब के जो शौकीन हैं
उनके लिए कहीं ना कहीं चांदी है और सरकार के लिए ये चुनौती है कि हर तरह से उसको किस तरह से रोका जाए। आप देखिए कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जब तक रहेगी बिहार में पूर्ण शराबबंदी रहेगा। लेकिन क्या यह पूर्ण शराबबंदी है? यह एक अहम सवाल है जिसको लेकर के अब आम जनता भी पूछना चाहती है सरकार से कि आप ऐसे कानून को क्यों लागू करते हैं जिसका अनुपालन न हो सके। देखिए, बिहार में जब से 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है, आने वाले 1 अप्रैल को 5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा। इस 5 सालों में हर दिन, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन शराब की खबरें नहीं चली होगी। शराब एक ऐसा मुद्दा या ऐसा शब्द बन गया है बिहार के लिए जो यहाँ न बिक्री होती है ना यहाँ पे उत्पादन होता है, लेकिन बावजूद इसके जो तस्कर हैं वो चांदी काट रहे हैं। आप देखिए कि नवादा के जरिए जो रजौली और कोडरमा के रास्ते शराब की बड़ी बड़ी खेप लाई जाती है। गिरिडीह बॉर्डर इलाका पड़ता है। इसके अलावा झारखंड का भागलपुर साहेबगंज इलाका, बांका का इलाका, आप देख लीजिए मोतिहारी, पश्चिम बंगाल और नेपाल के रास्ते से कहीं ना कहीं बिहार का बॉर्डर टच होता है। कई ऐसी बसें हैं जो अंतर्राज्यीय चलती है, वहाँ से शराब लाई जा रही है। हर जगह पर सघन चेकिंग कर पाना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ पर ना तो पुलिसिंग की ऐसी व्यवस्था है, ना ही कोई ऐसा यंत्र है, मशीन है जिसके ज़रिए ये पता चल सके कि अमुक गाड़ी में शराब लाई जा रही है। जब तक जांच नहीं होगी, एक एक व्यक्ति की जांच कर पाना भी मुश्किल है। जितनी आबादी रोज़ ट्रैवलिंग कर रही है और शराब तस्कर जिस तरह से सूझबूझ से ट्रकों में आलू के अंदर, बालू के अंदर, गोदाम के में लाने वाले कुछ सामान के चीज़ों के अंदर जो है तस्करी करते हैं। इवन कि अब तो आलू और प्याज के साथ साथ जो दाल दलहन की चीज़ें आ रही है, जो भूसा आ रहा है, जो गाय के चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है, उन भूसों के अंदर देखिए शराब पकड़ी जा रही है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने ये कानून लागू कर दिया, लेकिन तस्कर बेहद चांदी काट रहे हैं। जो 500 की शराब है वो 1000, 1500 में, मतलब दुगने और तिगने रेट में मिलती है। हालांकि नियाज देखिए, वीआईपी न्यूज़ की खबर आपको याद होगा कि जहरीली शराब का जो मामला तूल पकड़ा था, उस समय न सिर्फ बक्सर और भोजपुर के इलाकों में सख्ती बरती गई, बल्कि मोतिहारी और गोपालगंज में जब से शराब तस्करों के ऊपर जो जहरीली शराब के ऊपर जो मामले आए, न्यायालय ने जो सज़ा मुकम्मल की, उस सज़ा के बाद भी लोगों के अंदर डर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि शराबबंदी कानून का डर, होम डिलीवरी करना, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि जब से वीआईपी न्यूज़ ने जो खबरें दिखाई है उसके बाद ऑपरेशन होम डिलीवरी चलाई जा रही है, लेकिन इस ऑपरेशन होम डिलीवरी के तह तक पहुंच पाना सरकार के लिए नामुमकिन है, प्रशासन के लिए नामुमकिन है। और यही वजह है नियाज की ऐसी खबरें सामने आती है। और कल भी आपने देखा कि राजेंद्र नगर टर्मिनल में अवैध शराब जो है किस तरीके से ट्रॉली बैग में, जिसमें सामान कपड़े लत्ते रखे जाते हैं, उसके अंदर एक पूरा बोतल जो है भारी संख्या में भारी खेप बरामद हुआ है। हालांकि रेलवे प्रशासन की सराहना करनी होगी जिन्होंने अपने इस गुप्त सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी कर लेने से नहीं होगा। गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान करना होगा, उस रैकेट के तह तक जाना होगा जहां से शराब की ये जो तस्करी हो रही है, इसमें जो नाम शामिल हैं उनको पकड़ना होगा, उनके तह तक जाना होगा और इसका पूरा एक जो रैकेट है उस रैकेट को खंगालना होगा। तभी जाकर के बिहार में पूर्ण शराबबंदी का आधा सच भी देखने को मिल सकता है, वरना ये पूर्ण शराबबंदी बिल्कुल ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार शर्मसार हो रहा है। बिहार के अंदर
कानून का खौफ नहीं है लोगों के अंदर, और तस्कर जो है जो कल तक जिनके पास चंद रुपए भी नहीं थे, वो अब इस माध्यम से करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहे हैं और सरकार चुपचाप इसको देख रही है। जी नियाज। जी बिल्कुल गौतम, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ गिरफ्तारी कर लेना काफ़ी नहीं है, गिरफ्तारी के बाद उस पूरे नेटवर्क को खंगालना, ताकि इनके लिंक्स कहां से जुड़े हुए हैं और कहां से ये तस्करी करके पूरा जो है स्टेट के अंदर ये कहां से तस्करी की जा रही है, पूरे नेटवर्क को खंगालना होगा। और इस बीच ये भी देखा गया कि सदन में काफ़ी हंगामा भी देखा गया। शराबबंदी कानून को लेकर के कहीं संशोधन की बात कही गई, तो शराबबंदी को लेकर के सरकार को घेरा गया और तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर 1 अप्रैल, जैसा कि आपने बताया गौतम, कि 1 अप्रैल को शराबबंदी कानून के 5 साल हो जाएंगे, तो 1 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि अगर पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं, शराब की तस्करी पर रोक नहीं लगा सकते हैं, तो आप मुख्यमंत्री कार्यालय में ही शराब का ठेका खोल ले। तो कुल मिलाकर के बात आती है इंप्लीमेंटेशन की। गौतम, जैसा कि आपने बताया कि कानून तो बना दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको किस तरीके से लागू किया गया है, और अगर जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से इसे लागू किया जाता तो क्या शराब तस्करी के इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या ये आते? तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है गौतम। बिल्कुल न्याज, आपने ठीक कहा कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि सबको पता है कि बिहार में इन दिनों बजट सेशन चल रहा है, बजट का सत्र चल रहा है। बजट सत्र में भी देखिए सबसे ज़्यादा चर्चा विपक्ष ने अगर किसी मुद्दे को उठाया है तो वो है शराबबंदी कानून का। सरकार को मंत्री, सरकार के मंत्री के भाई, सरकार के मंत्री के जिस स्कूल से शराब की खेप पकड़ी गई थी, वो मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि अब नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष ने ये यहाँ तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री को यदि इस बात की जानकारी नहीं है कि जो रामसूरत राय का मामला है, रामसूरत राय उनके भाई के ऊपर FIR है, उनके भांजे के ऊपर FIR है, तो आखिर इन वाइट कॉलर तक प्रशासन क्यों नहीं पहुंच पाती है, जबकि इस पूरे मामले की साक्ष्य भी मौजूद है। आप देखिए कि जिस मंत्री के जिस भाई के स्कूल है, वो उस स्कूल से गोदाम के तौर पे शराब निकली है, यानी कहीं ना कहीं अब जो है राजनेता इसमें शामिल हैं। तो शराब तस्करी के इस अवैध धंधे में यदि सरकार का ही अंग, सरकार का अगर पार्ट शामिल होगा, तो सोचिए कि जिला प्रशासन क्या उस तक पहुंच सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और कहा कि यदि 1 अप्रैल 2016 से लागू इस कानून के 5 साल पूरे होने पर यदि 1 अप्रैल को जो आने वाले कुछ दिनों में यदि सरकार ने एक्शन नहीं लिया, जिस स्कूल से शराब की बोतलें पकड़ी गई, शराब का पूरा गोदाम वहाँ से पकड़ा गया, शराब की जो पिकअप वैन है वो पकड़ी गई, उन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए जिन लोगों के ऊपर भी अगर कार्रवाई कर दी है, अगर वो पूरी नहीं करती है टीम, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को अपने आवास पर एक शराब का ठेका खोल लेना चाहिए, ताकि लोगों को ये बता सके कि सरकार के अंग और सरकार खुद इस शराब की बिक्री कर रही है जिसने शराबबंदी कानून लागू किया है। और मुख्यमंत्री के उस बयान की भी तीखी आलोचना की जा रही है विपक्ष के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसमें वो साफ तौर पे कहते दिखते हैं कि जब तक मैं हूँ बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि नेता प्रतिपक्ष को मौका मिलता है कि यदि सरकार के कोई मंत्री के पार्ट, विधायक यदि इस पूरे मामले में तस्करी के मामले में पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने उन लोगों का भी बचाव किया है, उन लोगों का समर्थन किया है जो पिछले 5 साल में शराब के चक्कर में या शराब की तस्करी में या शराब पीने की वजह से आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके पीड़ित परिवार के लोग मुख्यमंत्री के ऊपर FIR कर दें, ताकि जिनकी जो संपत्ति सीज की गई है या जिनका जो ज़मीन या जो विद्यालय या जो भी चीज़ें सीज की गई है, वो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि जहाँ जिस गोदाम से या जिस जगह से भी शराब बरामद होती है, उसको सरकार अपने ऊपर ले लेगी और वहाँ पर या तो स्कूल खोलेगी या फिर वहाँ पर एक
थाना खुलेगा। तो फिर रामसूरत राय के मामले में सरकार उदासीन क्यों है, रामसूरत राय का बचाव क्यों किया जा रहा है? और यही वजह है कि रामसूरत राय सफाई दे रहे हैं कि उनका किसी भी भाई से लेना देना नहीं है, वो जो ज़मीन है वो किसी दूसरे की है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके भाई की ज़मीन मान लीजिए बंटवारा हो भी गया, तो क्या जब आपको पता चला कि आपके भाई इस पूरे शराब की तस्करी में जुड़े हुए हैं, तो क्या आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जो एफआईआर किया गया उसमें उन तमाम लोगों के नाम है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वो जो ज़मीन मिली है, जो स्कूल मिला है, जहाँ पर गोदाम था, उस गोदाम को सीज करके वहाँ पर थाने क्यों नहीं खोले गए हैं? जब ऐसा नहीं होता है तो फिर सरकार को या तो शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए, या फिर ऐसे जगहों पर, चाहे वो कोई भी हो शख्स हो, चाहे वो प्रशासन का आदमी हो, नेता हो, अभिनेता हो, या चाहे वो आदमी आम हो या खास हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग नेता प्रतिपक्ष की है और यही कारण है कि आने वाले कुछ दिनों में सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मामले में जो है सदन को घेरने की कोशिश की जा रही है। सदन के अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं और बिहार के अंदर आम जनता कहीं ना कहीं अब जिस तरह से सवाल पूछने लगी है कि ऐसे कानून से क्या फ़ायदा जब बिहार का राजस्व तो घाटा हो ही रहा है, लोग जहरीली शराब पी रहे हैं। तो जी ऐसे बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से ऐसे कानून का क्या फायदा कि लोग जहरीली शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, तो ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं। और जो भी शराब तस्करी मामले में पकड़े जा रहे हैं, ये सब के सब छोटी मछलियां हैं, लेकिन आखिर कानून का हाथ उन बड़ी मछलियों पे कब पड़ेगा जो ये पूरा नेटवर्क चला रहे हैं? तो ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं जो शराब तस्करी के मामले में सरकार से पूछे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना संक्रमण काल राज्य वापसी किए मजदूरों को रोजगार से जुड़ने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। विधानसभा सत्र में शामिल हुए श्रम, नियोजन एवं रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पंचायत स्तर पर मजदूरों का लेखा जोखा रखने के साथ साथ मजदूरों को संसाधन उपलब्ध कराए जाने को लेकर किए गए उपायों के बारे में मंत्री सत्यानंद ने जानकारी दी और साथ ही विदेशों में कार्यरत झारखंड के मजदूरों को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर किए जा रहे कार्यों के विषय में मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी। है कि इस रोजगार की हम बात करते हैं तो अभी 4300 कुछ पंचायत है, तो पंचायत में कितने लोग बाहर जाते हैं, कितने लोग गांव में हैं, तो उनको लेखा जोखा रखने के लिए हम सर्विंग मित्र बहाल करेंगे प्रत्येक पंचायत में। इसके अलावा किन्हीं को सिलाई मशीन की ट्रेनिंग लेना है, किसी एनएम के लेना है, कोई प्लम्बर मिस्त्री, जो भी लोग युवा युवतियाँ सीखना चाहे तो 3 महीना ट्रेनिंग होगा। उसके लिए प्रत्येक ज़िला में हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। तीसरा है कि विदेश में या देश में कोई घटनाएं घट गई, कोई मजदूर दब के मर गया, कोई सूद नहीं ले रहा है, तो प्लेन से लाना, ट्रेन से लाना, बस से लाना है, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय श्रमिक निदेशालय हम खोले हैं, टोल फ्री नंबर है, तो उसे सभी को सूचना मिलेगा कि हम कहाँ फ़ोन करें, हमारा घटना घटी तो कैसे ला सकते हैं, कहाँ मिल सकता है, तो जो पदाधिकारी है उसका जो। वहीं रांची नगर निगम के कई क्षेत्रों में गंदे पेयजल के मामले की शिकायत मिलने के बाद मेयर आशा लकड़ा ने मामले में संज्ञान लिया है। मेयर ने रांची नगर निगम और पेयजल और स्वच्छता विभाग की टीम के साथ वार्ड 16 से 19 में पाइपलाइन से हो रहे गंदे जलापूर्ति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मेयर आशा लाकड़ा ने करवाए जाने वाले साफ सफाई की जानकारी दी। रांची नगर निगम में लगातार हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्शन के लिए कैंप लगा रहे हैं और इस कैंप के माध्यम से कई लोग पानी का कनेक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी सप्लाई पानी आ रहे हैं, थरपखना का इलाका है, नया टोली है, काटा टोली से घुसते हुए उधर पूरा उस इलाका को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबके यहाँ पानी में गंदगी है। तो अभी पीएचडी और रांची नगर निगम दोनों टीम हम लोग साथ घूम रहे हैं
और जहाँ जहाँ जॉइंट है उस जॉइंट को खोल करके साफ करने के लिए हम लोग ने बोला है। और पूरी तरह से उनको जितना फिट होगा उससे आगे जाके फिर खोद के उसको साफ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि साफ हो जाएगा। टी पॉइंट पूरा ये लोग ने साफ कर चुके हैं और जहाँ बल्ब लगा हुआ है वहाँ भी इन्होंने साफ कर चुके हैं, लेकिन जो मेन पाइपलाइन है 6 इंच का उसमें कहीं ना कहीं गंदगी होगा, ऐसा मुझे लगता है। बड़े पाइपलाइन से या 4 इंच से लीकेज रोड पे नहीं। वहीं जिला मुख्यालय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भावंडी गांव में निर्मित सुरक्षित भवन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक ने फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं श्री शिव गोपाल मिश्रा ने जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है और बिहार में यह दूसरा जिला बाल संरक्षण इकाई का उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से उनके व्यवहारों में सुधार लाने हेतु उनका साइको ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अहंकार विलीन होता जाएगा, तब एक संक्रांति उत्पन्न होती है, एक अंदर का दिया जलता है, यानी दीपक तभी प्रज्वलित होगा जब अहंकार पूरा विलीन हो जाएगा। एक संयोग है, एक सौभाग्य है कि हमारे साथ और अहंकार का विलय शुरू कब होता है? कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। तो नींव का पत्थर जिस संतोष कुमार चौधरी जी ने रखा था, क्या ये महज प्रकृति की लीला है कि वो उद्घाटन का भी अवसर उन्हीं को प्रकृति ने दिया? क्या वहीं गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत रैयत का मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल की जमीन को एक व्यक्ति ने अपनी रैयती बताकर ताला लगा दिया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रभाकर कुमार के निर्देश पर बीपीओ गंगाधर पांडे ने स्कूल खुलवाने के बाद सचिव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया। गिरिडीह जिले के गांवा वन प्रक्षेत्र और गांवा थाना की पुलिस की ओर से संयुक्त अभियान चलाकर अवैध माइका खदान में छापेमारी की गई। कार्रवाई करते हुए छोटे बड़े लोग भी 1 दर्जन माइका और इसकी जानकारी देते हुए गांवा वन प्रक्षेत्र के रेंजर अनिल कुमार भी मौजूद रहे। टीपी सही से चलवा लो यार। तो वहीं मुंगेर में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए डीआईजी सईफुल हक ने सीआरपीएफ और एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नक्सलियों के बारे में चर्चा की गई। वहीं इस दौरान नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास करने के लिए भी बातचीत हुई। मीटिंग थी, ये तो एक गेट टुगेदर टाइप था, एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, ठीक है, ताकि बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन है जिसके पास है वो एक्सचेंज, ठीक है, वो हम लोगों ने किया। और हमारे जो कमजोर पोस्ट्स हैं, पिकेट्स हैं, जो वल्नरेबल हैं, वो मतलब खतरा है उस पर, उनको कैसे ही किया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई। और फिर लेटेस्ट जो जानकारी है उन लोगों की, उस पर हम लोगों के बारे में हम लोगों ने आपस में किया कि क्या अभी वो है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग के ड्रग्स उन्मूलन और नशा मुक्ति से सभी प्रचार गाड़ी को जिला पदाधिकारी श्री संजय कुमार सिंह और उप विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ियां सभी को नशे के प्रति जागरूक करेंगी। वहीं इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।
राज्य स्तर से ही ड्रग्स के ऊपर में कि ड्रग्स हम लोग न लें, इसके लिए एक जागरूकता फैलाने के लिए इस तरीके का रथ पूरे राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। आज लखीसराय जिला की बारी है और इसी के अंतर्गत ये कर रहा है, क्योंकि ड्रग्स आपको भी मालूम है कि हम लोग सब लोगों के लिए नुकसानदेह है। हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, कुछ नकारात्मक भाव जिनमें रहता है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एकाकीपन के शिकार होते हैं। और आज जो हमारा समाज जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, वहीं गिरिडीह शहर के वार्ड नंबर 11 के सीहोडीह में रेलवे जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर सदर अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्यालय कर्मियों के साथ पहुंचे सीओ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्थानीय निवासी ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए यहां अतिक्रमण हटाया गया। ये जमीन थी, उस जमीन को कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। ऐसे स्थिति में निर्देशानुसार इसको खाली करवाना था, तो हमारे जो रंजीत यादव जी हैं, ये स्वतः अपनी ज़मीन से अतिक्रमण को हटा ले रहे हैं और यही काम लगा हुआ है। शाम तक ये सब खत्म हो जाएगा। कितना जमीन था सर? कितना जमीन थी? यही इतनी जमीन है, 15 फीट चौड़ा था। किनके द्वारा बोले सर घेरा जा रहा था? रंजीत। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।